वेलकम टू एसके टेक। आज हम लोग यहाँ पर बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और कैशे क्या होता है। इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रैम कैसे वर्क करता है और रोम कैसे वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आपको मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले रैम की एक इमेज दिखाई दे रही होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये याद रखना है कि ये जो होता है, ए को आप उल्टा करोगे तो वी लगेगा, ठीक है। तो वॉलेटाइल याद रखना आपको, ये कभी आप भूल जाते हो तो याद रखना। वॉलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मतलब ऐसा डेटा जिसके अंदर हम लोग जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, और जो भी डेटा हम काम करते हैं इस पे वर्क करते हैं। एंड देन जैसे ही लाइट चली जाती है, ये डेटा क्या करता है, अपना लॉस कर देता है। लॉस मीन्स दैट कि वहां पर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन करके रखा है। अब इस कैलकुलेटर को मैंने ओपन तो कर लिया, जैसे ही लाइट चली जाएगी या कंप्यूटर मेरा बंद हो जाएगा तो ये वापस कैलकुलेटर मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब मैं ऑन करूंगा। तो जितना भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया होगा वो सब कुछ मेरा लॉस्ट हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रोम के बारे में, तो रीड ओनली मेमोरी। ये याद रखना, ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा जो कंपनी उसमें फिक्स करती है, जिसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, ये चीज आप याद रखना। तो ये इसका कुछ इमेज इस तरह दिखाई दे रहा होगा जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। इसके अंदर डेटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता है जब तक आप खुद ना करना चाहो। एग्जाम्पल के तौर में बहुत सारी कंपनी जो होती है वो अपने प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम बना के रखती है। तो जैसे ही वो रन होता है, जैसे कि नोकिया में आपको याद होगा कि पहले जब नोकिया का जब फोन आता था तो ये पहले ऐसा कुछ चलता था। तो जैसे ही वो ऑन होता है तो ऑलरेडी उसको पता है यार, रोम का मतलब क्या होता है, रैंडम। हमारा जो भी डेटा होगा वो डेटा निकाल के वो ही पहला प्रोग्राम को रन करना है। अभी दूसरी बात करूँ तो जो रिमोट होता है, जो हम लोग प्रेस करते हैं 1 2 3, जो भी नंबर आपको देखना होता है हम उस पर क्लिक करते हैं। सो वही नंबर काम करेगा। जैसे कि मैंने 1 दबाया तो 2 नहीं काम करेगा, या 2 दबाया तो 3 काम नहीं करेगा, जो दिया है वही काम करेगा। इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में हमें एक और बता दूं कि जहां जैसे कि एक वॉशिंग मशीन है, ये भी एक तरह का रोम का ही एग्जाम्पल है। तो इसको जब मैंने जस्ट कंसिडर करो, ये मैंने इसको एक टाइमर लगा दिया कि इसको 4 मिनट तक उसे घूमना है। 2 मिनट के बाद घूमने के बाद लाइट चले गई, तो जैसे ही लाइट आफ्टर दैट आ जाएगी मेरे पास, तो वो 2 मिनट के बाद से वो चालू होगा, मतलब 2 मिनट इसमें कवर हो जाएगा, उसके आगे से वो कंटिन्यू करेगा। ओके। सेम एज वेल एज जो हम लोग यूज करते हैं गर्म करने के लिए खाना, माइक्रोवेव जो यूज करते हैं, सेम उसमें भी सेम काम करता है। आपने 2 मिनट का टाइम लगा, 1 मिनट हो गया है तो उसके आगे से वो काम करेगा, उसके पहले से काम नहीं करेगा। पर रैम की बात करें तो रैम जो होता है वो वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, और रोम जो होता है जहां पर उसने काम खत्म किया उसके आगे से वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कैशे मेमोरी के बारे में। देखो, कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के एकदम करीब होती है। ओके। तो ये जो भी आप काम करते हो या जो भी आप एक्सेस करते हो तो इसे पता चल जाता है, ठीक है। और बाद में आप जब उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो या आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हो तो बार बार वो चीज करने से हमारे कैशे को पता चल जाती है, और डायरेक्टली वो आपको क्या करता है, रीडायरेक्ट करने की कोशिश करता है और आपको सजेशन देता है। फिर आप बहुत ज्यादा सजेशन आते तो आप क्या करते हैं, कैशे मेमोरी को डिलीट करते हो, क्योंकि वो बार बार आपको सजेशन देने लगता है जब फुल हो जाता है। तो बार बार सजेशन देता है, तो आप जब इरिटेट होने के बाद आप कैशे को उड़ा देते हो, ठीक है। तो ये हमारा कोई मदरबोर्ड है, ठीक है। मैं आपको ये बताने कि ये जब आप कंप्यूटर को खोलोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, मदरबोर्ड, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एक सीपीयू रखा है मतलब, और इसी के अंदर बेटा कैशे रखा गया है, ठीक है। ये कैशे मेमोरी कैसे काम करता है इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कैशे को एक अच्छे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं तो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर खाने के लिए आ गए हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो हमारे जो स्पून होगा, जो हमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हम वो चीज़ निकालते हैं। तो ये एक तरह का कैशे का एक एग्जांपल बेहतर होगा कि उसमें से वो चीज़ निकालते हैं जो हमें पसंद है, ठीक है। तो ये एक इजीली कैशे का एक एग्जांपल होगा। और दूसरी बात बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइवर। देखो, हार्ड क्यों बात की गई है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये बहुत हार्ड होता है, और इसके अंदर एक डिस्क होती है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, जो मूव कर रहा है वो हमारा ड्राइव होता है, ठीक है। इसके अंदर जो डेटा होता है बेटा ये परमानेंट होता है, ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आप जितने भी जो प्रोग्राम काम करते हो वो सारे प्रोग्राम जो सेव होते हैं वो किस में होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव होते हैं, ठीक है। और जब आप वो एग्जीक्यूट करते हो तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ पर आता है, हमारे रैम के अंदर आता है। तो जैसे ही कोई डेटा को आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो मतलब जो भी प्रोग्राम इसके अंदर होगा वो किस में आ जाएगा, रैम में आ जाएगा। उससे
हम बोलते हैं स्वैप इन। और जैसे ही हमारा सिस्टम वो प्रोग्राम को हम खत्म करना है या हम लोग उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, तो वापस वो प्रोग्राम जो होता है वो हमारे हार्ड डिस्क में जाता है। उससे हम बोलते हैं स्वैप आउट। ये चीजें याद रखना, ठीक है। देखो ये ALU वे में काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरह के हमारा जो रैम है वो कनेक्टेड होता है हमारे कैशे के साथ, ठीक है। और ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ये इजी हो बहुत। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोग ने देखा होगा आपके लैपटॉप पे i3 i5 i7। ओके, ये लेटेस्ट वर्जन है i7 का। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखो हम लोग i7 को जूम करेंगे, ठीक है, हम इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें दिखाई देंगे। और इसका काम क्या होता है बेटा, कंट्रोल यूनिट करना, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करना और रजिस्टर करना, ठीक है। सबसे पहले ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब ये वही जगह है जहां पर आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, जैसे कि प्लस हो गया, ओके, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवाइड हो गया। ये सारा काम किस में हो रहा है, ALU में। और इसके अंदर आपका गेट भी काम करता है, जैसे कि आपके एंड गेट हो गए, और गेट हो गया। ये सब कुछ इसके अंदर काम करता है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे ही आपने कोई प्रोग्राम दिया, मतलब जस्ट कंसिडर करो आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम आ गया, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होगा सबसे पहले क्या करेगा, अपने पास डेटा को स्टोर करेगा, टेम्पररी स्टोर रखेगा। तो उसको हम लोग कहाँ जाता है, वो रजिस्टर में आता है। और जैसे ही वो उसको बोलता है कि भाई ये इसको रन कर दो, या क्या होता है इसका आंसर, जैसे कि ब्रेन हमारा काम कर रहा है, तो ALU उसको कैलकुलेट करता है। और कैलकुलेट होने के बाद जो भी आंसर हमारा आता है, कंट्रोल यूनिट उसको बताता है कितना समय तूने लिया उसे कैलकुलेट करने को। और उसके बाद हमारा जो डेटा होता है, जो आंसर आता है, वो यूजर को दे देता है, ठीक है। और जब यूजर का देख के हो जाता है तो यहाँ पर मेन मेमोरी होती है हमारी, और ये तो ये मेन मेमोरी के अंदर चला जाता है, जो टेम्परेरी स्टोर होता है। और जब मेन मेमोरी के पास हो जाता है तो हम बोलते हैं नहीं बेटा, हम मतलब प्रोग्राम को, कि इसको हम लोग फाइनली पूरी तरह से सेव करना चाहते हैं और हमारे हार्ड डिस्क में रखना चाहते हैं, तो वो हार्ड डिस्क में चले जाता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो आपको ये आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। अब आगे का हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप जब इसको सॉल्व करोगे, तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है, ये OS के रिगार्डिंग है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी एंड प्लेसिंग इट ऑन डिस्क। मतलब जो भी आपका जो डेटा है, जो प्रोसेस है, वो लिफ्ट कर रहा है कहाँ पर, हमारे मेमोरी से डिस्क के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे। जिसको भी आंसर आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।